गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम लोग जेईई 2005 में पूछा हुआ प्रॉब्लम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 2003 और 2002 का सवाल बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं 2005 का प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो जल्दी में देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा देन 4x स्क्वायर, यहाँ पर है 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 2 साइन 2 अल्फ़ा, सी में है माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और डी में है 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सिंपल जो है इसमें कॉस इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स y के फॉर्मूला को यूज करेंगे। बहुत सिंपल सवाल लेकिन कैलकुलेशन वाला। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। यहाँ लगा दीजिए कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स x इंटू वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई के जगह पर है y अपॉन 2, तो ये वाई स्क्वायर बाई 4 होगा इज इक्वल्स टू है अल्फ़ा। अब यहाँ से आप कॉस हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा और यहाँ बच जाएगा आपका x अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 एलसीएम ले लीजिए तो 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जो है रूट के बाहर निकल जाएगा इसलिए। तो अब जो है हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं और जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा और यहाँ बच जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पेन थोड़ा मोटा हो गया है तो ज़रा सुनिएगा ज़्यादा और देखिएगा भी। अब इस 2 कॉस अल्फ़ा को इधर रखते हैं और एक्स वाई को उधर लेके चले जाते हैं तो इधर क्या मिल जाएगा हमको, देखिए मिल जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स वाई और ये रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म आपको दिख नहीं रहा होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड छोटा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए प्लस में है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब एक टर्म कम जाएगा, तो जब एक टर्म कमेगा तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर ये हो गया माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा, इसको रहने दीजिए। ये 4 एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं, 4 एक्स स्क्वायर इनको ले आते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, और माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा और इनको भी ले आइए तो प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया, सिर्फ 4 और इधर क्या बचा था 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इनका साइन क्या था पॉजिटिव, उधर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ज़रा सा एक बार देखिए कि हमको फाइंड क्या करना था, देखिए जो फाइंड करना था वही हमको डायरेक्ट मिल रहा है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर दिमाग कंसनट्रेट कीजिए और देखिए जो हम फाइंड किए वो हमारा यही है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारा यही आंसर होगा। तो ये आंसर है तो इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसी को हम क्या कह देते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऑप्शन आपका क्या था डी। एक बार फिर से इसको अपने से बनाइए, और कहीं परेशानी होता है तो वीडियो पॉज कर करके उस स्टेप को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और तब अपने से बनाइए, आप सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जेई 2007 का प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिएगा स्थिर से, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन इन्वर्स x अपॉन 5 प्लस कॉसेक इन्वर्स 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू π/2 देन x इज इक्वल्स टू वाट। ये x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो हमको दिया हुआ है उसी से चलते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है साइन इन्वर्स x अपॉन 5 प्लस कॉसेक इन्वर्स 5 अपॉन 4। तो यहाँ आप लगा सकते हैं फॉर्मूला कि कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होता है साइन इन्वर्स 1 अपॉन x, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स के रूप में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा π/2। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि साइन इन्वर्स x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इन्वर्स 4 अपॉन 5। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ से x/5 को हटा लेते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन है, इधर जाएगा तो विदाउट इन्वर्स में जाएगा, तो साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इन्वर्स 4/5। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को? तो ये x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इन्वर्स 4 अपॉन 5। अब यहाँ कन्वर्जन फार्मूला यूज कीजिए। यहाँ हमने बताया था कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होता है कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कीजिए। देखिए जेई का सवाल है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसी टाइप का प्रॉब्लम बनता है। लोग जो है बेवजह जेई को ट्विस्टेड बना दिए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ही मन से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, तो जेई में 25 में से 20 प्रॉब्लम बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। अब देखिएगा एक एक चैप्टर। तो ये x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ हमने क्या कहा, ये है साइन इन्वर्स x, इसको आप लिख देंगे कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4/5 का स्क्वायर, तो 16 अपॉन 25। अब यहाँ कैलकुलेशन मेंटली कर लीजिए। ये हो जाएगा x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस इन्वर्स x बराबर x, कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा कॉस इन्वर्स, ये मान लीजिए x है तो सिर्फ यही बचेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 अब माइनस 16 यानी 9 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट, यानी 3 अपॉन 5। अब सवाल कर रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, यानी डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर बराबर होगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 3 कहाँ था, ऑप्शन डी में। समझ में आई बात? सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कीजिए और बनाइए। चलिए एक सवाल और देखते हैं जेई का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखिए जेई 2007 का। इसमें सवाल पहले जो है क्वेश्चन बढ़िया से उतार लीजिए, थोड़ा लंबा सवाल है, बढ़िया से, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर देते हैं, आप एक बार इसको बढ़िया से लिख लीजिए, एक बार में आपको बोर्ड पर नहीं दिखेगा। दूसरी बात, इंटरवल में ओपन और क्लोज है, ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इंटरवल इन -π/2 से π/2, ये ओपन इंटरवल है, फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 4 to the power माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स x/2 माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस x इज डिफाइंड इज, ऑप्शन ए में है -π/4 से π/2। देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ ओपन इंटरवल है। बी में है 0 से π/2, 0 पर क्लोज इंटरवल, π/2 पर ओपन इंटरवल, और यहाँ है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ये है -π/2 से π/2। ध्यान दीजिए। अब देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, यानी जहाँ डिफाइंड होता है उसका डोमेन ही कहते हैं, यानी सीधा सीधी इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए देखिए 3 अलग अलग फंक्शन का सम है, तो सभी का इंटरसेक्शन हो जाएगा डोमेन,
यानी डोमेन मतलब इन सभी का इंटरसेक्शन। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, ये डिफाइंड तो पूरे रियल नंबर के लिए है, तो इसका हो गया -∞ से +∞। याद रखिएगा, पहला हो गया -∞ से +∞। दूसरा के लिए सोचते हैं, cos इनवर्स x/2 -1 के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, सवाल नोट कर लीजिए आप। तो cos इनवर्स x/2 -1 ये कब डिफाइंड होगा? तो आप जानते हैं कि cos इनवर्स कब डिफाइंड होता है, तो जब x का मान -1 से +1 के बीच होता है। इसका मतलब cos इनवर्स x/2 -1 में x के जगह पर है x/2 -1, तो ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, और ये शामिल भी होता है। इसको अगर हम फर्दर और सोल्व करें तो इस पर 1 को हटाते हैं तो 1 ऐड करना होगा, तो इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 2, और बीच में बच क्या जाएगा x/2। इक्वलिटी का साइन भी रहेगा। अगर हम इसको x के रूप में लिखना चाहें तो x क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0। यानी 2 वैल्यू अभी तक हमको मिला, एक हो गया 0 से 4 के बीच में, और यहाँ हो गया -∞ से +∞ के बीच में, 2 गो हुआ। तीसरा का देखना है log cos x, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही आंसर होगा। तो log cos x के लिए क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, log x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, x इज पॉजिटिव, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन किए हैं हम, x इज पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है log ऑफ cos x, तो ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड ओनली व्हेन cos x इज पॉजिटिव। और cos x पॉजिटिव कहाँ होता है, देखिए cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, यानी -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। इसका मतलब हो गया x जो है वो होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए क्या यहाँ इक्वलिटी साइन लगाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं होता है। cos x पॉजिटिव होनी चाहिए, ये लॉग के साथ है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 का लॉग डिफाइंड नहीं है, लॉग डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, यानी x होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। समझ रहे हैं बात को? तो आप फाइनल आंसर क्या निकालेंगे, देखिए फाइनल तीनों को लिख दीजिए। पहला था -∞ से +∞, दूसरा था 0 से 4 के बीच में, और तीसरा मिला है -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका -π/2, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका -π/2, और यहीं पर कहीं होगा π/2। पाई का मतलब कितना, 3.14 का हाफ, 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये देखिए, ये 0 से π/2, लेकिन ये π/2 तो शामिल नहीं था, लेकिन 0 शामिल है, देखिए यहाँ तक न था, तो 0 शामिल हो गया। तो आंसर लिखने में ज़रा सावधानी बरतिएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आंसर हो जाएगा, ये देखिए 0 शामिल है और π/2 शामिल नहीं है। तो देखिए आंसर लिख रहे हैं 0 से π/2, 0 शामिल है और π/2 शामिल नहीं है, यानी π/2 पर ओपन इंटरवल और 0 पर क्लोज इंटरवल। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ था, ऐसा ऑप्शन था आपके पास 0 पर क्लोज इंटरवल और π/2 पर ओपन इंटरवल। ये आंसर है बी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बढ़िया से 2-3 बार देखिए, कुछ नहीं, बस 3 फंक्शन अलग अलग था, तीनों का डोमेन निकाले, फिर तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो तीनों में हो। हमें उम्मीद है कि आप जेई के सारे प्रॉब्लम्स जो अभी तक बताए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जेई के और प्रॉब्लम्स को बताएंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कहीं भी प्रॉपर्टीज में दिक्कत है उसको फिर से दोबारा आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।